नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। लवकुश, सुमित, फैजान खान, प्राची, शिव, निधि, जितेंद्र सभी को मेरी तरफ से अगेन गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी जिसका नाम है महाजनपद काल। इस महाजनपद काल में हम देखेंगे कि महाजनपद कालों की संख्या कितनी थी। महाजनपद काल जो है वो आपके उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था, सबसे पूर्वी कौन था, और अगर कोई महाजनपद है तो उसकी क्या खासियत थी, उसकी क्या राजधानी थी, ठीक है, कितने टोटल आपके महाजनपद थे, इनकी जानकारी हमें किन ग्रंथों से मिलती है, इसके बारे में प्यारे बच्चे हम आज की क्लास में देखेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि आपका इस पूरे वीक हिस्ट्री चली है, नेक्स्ट पूरे वीक आपकी ज्योग्राफी चलेगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि आप सबसे पहले एक हेडिंग देंगे यहाँ पर महाजनपद काल। एक हेडिंग दीजिएगा महाजनपद काल। ठीक है, और महाजनपद काल की जो शुरुआत होती है वो 600 बीसी से और 400 बीसी तक आपका रहता है महाजनपद काल। ठीक है, 600 बीसी से लेकर बेटा जी 400 बीसी तक यहाँ पर रहती है। अब ये जो महाजनपद काल है प्यारे बच्चे, ज्योग्राफी नेक्स्ट वीक चलेगी। ठीक है, प्रतीक जी बिल्कुल समझाती हूँ, डेली समझाती हूँ बेटा, ये आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो महाजनपद हैं, ये महाजनपद की जब हम बात करते हैं तो आप एक चीज और यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, मतलब इनके नंबर्स कितने थे, कितने महाजनपद थे। तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर 16 महाजनपद थे, 16। जैसे आज के समय पे मैं पूछूं कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? आप कहेंगे मैम 28 राज्य हैं। और अगर मैं अभी पूछूं कि महाजनपद कितने हैं, तो आप कहोगे कि मैम 16 हैं। तो जिस तरीके से आपके आज के समय पे राज्य हैं, ऐसे ही आप कह सकते हो कि उस समय पर हमारे महाजनपद हुआ करते थे जिनकी संख्या होती थी 16। ठीक है, इन 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है कि इनकी संख्या 16 थी, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बेटा जी एक तो है आपका अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय क्या है? तो ये बेटा एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। और ये हमें बताता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। ठीक है, और एक है बेटा जी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो हमें ये है आपका एक जैन ग्रंथ, जैन टेक्स्ट। ये भी हमें बताता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। 29 राज्य नहीं है साक्षी, अपने आप को थोड़ा सा जो है अपडेट करो, 28 राज्य हैं आज के समय पर। तो आप ये कह सकते हो कि मैम इनकी जब हम बात करते हैं महाजनपदों की कि इनकी संख्या कितनी थी, 16, तो ये कहाँ से जानकारी मिलती है? तो मैम दो हमारे पास ग्रंथ हैं, एक है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक है जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये प्यारे बच्चे जो महाजनपद हैं, अब इन महाजनपदों की जब हम बात करते हैं तो ये कितने हैं महाजनपद? आप कहोगे कि मैम जो महाजनपद हैं वो हुआ करते थे हमारे पास में 16, जिनमें से मैम 14 में राजतंत्र था, राजतंत्र, और मैम 2 में था गणतंत्र। 2 में था गणतंत्र। इनमें क्या डिफरेंस है? राजतंत्र और गणतंत्र में क्या डिफरेंस है? राजतंत्र का मतलब है जहां पर राजा का शासन होता था, और राजा जो है अपने ही बेटे को नेक्स्ट राजा बनाता था। लेकिन दो ऐसे गणतंत्र थे, जैसे एक तो था वज्जी, और वज्जी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। राजधानी मतलब कैपिटल ऑफ वज्जी, वो हुआ करती थी इसकी राजधानी वैशाली। और वज्जी में प्यारे बच्चे दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था।
दुनिया का पहला गणतंत्र अगर कहीं स्थापित हुआ था तो बेटा जी वो बज्जी ही था, वो बज्जी ही था। गणतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पे जनता अपने राजा को चुनती है। यहाँ पे क्या होता है कि जनता अपने राजा को चुनती है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में मैम राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन गणतंत्र में, रिपब्लिक में मैम जो राजा होता है उसको जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। और एक प्यारे बच्चे, आपका जो गणतंत्र था उसका नाम है मल्ल, और मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। यहां पर भी गणतंत्र था। मल्ल की राजधानी थी बेटा जी कुशीनगर। तो दो आपके गणतंत्र थे और दो में प्यारे बच्चे क्या था? दो में मैम राजतंत्र था। ठीक है, दो में आपका क्या था? राजतंत्र, सॉरी 14 में राजतंत्र और दो में गणतंत्र हुआ करता था। ठीक है, राजतंत्र में मैम क्या होता था? राजा का बेटा ही राजा। और गणतंत्र में क्या होता था कि जनता अपने राजा को खुद चुनती थी। ये दोनों में अंतर था। बच्चा कह रहा है 22 इनकी संख्या किसमें बताई गई है? बेटा 22 इनकी संख्या बताई गई है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। बोला गया कि ये बोला गया कि जो अष्टाध्यायी है, ठीक है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो ये आपकी बुक है, इस बुक के लेखक हैं पाणिनि। लेखक हैं पाणिनि। और अष्टाध्यायी में कहा गया कि जो महाजनपदों की संख्या थी, ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है अभी, कि जो महाजनपदों की संख्या थी वो कितनी थी? तो इन्होंने कहा इस अपनी बुक में कि 22 थी। लेकिन बेटा इसे नहीं माना गया, इस बात को नहीं माना गया, बल्कि किसको माना गया? भगवती सूत्र और मैम अंगुत्तर निकाय को माना गया। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब मैं आपको बताऊंगी महाजनपद और उनकी राजधानियां, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बेटा जी बनता है। तो आप एक तरफ क्या लिखोगे? एक तरफ लिखेंगे मैम हम महाजनपद, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल। ऐसे हम लिखते हुए चले जाएंगे सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा मगध। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मगध। और जो मगध था इसके बारे में लिखना सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था। गंगा एवं सोन नदी, सोन नदी के किनारे पर था। और हम कह सकते हैं कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख, इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। और क्योंकि ये गंगा और सोन नदियों के बीच में था, इसीलिए ये शक्तिशाली भी था। क्योंकि पहले के समय पे जो भी महाजनपद नदी के किनारे होता था वहां पे व्यापार अच्छा होता था, वहां पे खेती अच्छी होती थी, तो वहां के शासक को टैक्स भी अच्छा मिलता था। और आपको मैं बता दूं बेटा कि इसकी जो राजधानी थी मगध की, आपसे ये रिक्वेस्ट है यहाँ पर कि आप लोग जो यहाँ पे बेटा, क्वालिटी का ऑप्शन मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते, मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ सकते, सबके कमेंट्स नहीं पढ़ सकते हम। 1 घंटे की क्लास में अगर हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, ये लास्ट बार मैं बोल रही हूँ आपको, इसके बाद में ये आपको एक्सक्यूज भी नहीं दूंगी।
ये आपको खुद समझना चाहिए कि मेरे पास 1 घंटे का समय होता है मैम, और 1 घंटे में मुझे केवल और केवल क्या करना चाहिए? केवल और केवल पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ? मैं तो मैम केवल और केवल कमेंट करता हूँ, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हारे प्रॉब्लम्स के लिए, तुम्हारे डाउट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। उसका क्यों यूज़ नहीं करते तुम लोग? क्यों अपना टाइम खराब करते हो? ठीक है? क्यों अपना टाइम खराब करते हो? और तुम्हें समझाने लग जाओ तो वो तुम्हें फिर गुस्सा लगता है। एक मुसीबत थोड़ी है तुम्हारे साथ, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें कोई भी बात समझा दो, तो तुम्हें लगता है कि भैया टीचर गुस्सा कर रहा है। गुस्सा नहीं कर रहा है, टीचर तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, कि ये काम केवल तुम्हारे पढ़ने का 1 घंटा जो होता है, पढ़ने का होता है। अरे आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बच्चे इसीलिए ही तो बनाया गया है, और जो जेन्युइन कमेंट मुझे दिखता है मैं तुरंत यहाँ पे ले लेती हूँ, है ना? और अब इसमें भी तुम्हें गुस्सा लग रहा है तो फिर बेटा मैं क्या ही कर सकती हूँ? समझाने पर भी तुम्हें गुस्सा ही लगता है। आगे देखिए, तो मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि गंगा और सोन नदी के बीच में था मैम ये। गंगा और सोन नदियां इसके जो हैं यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इसके आसपास बह रही थी। अब इसकी राजधानी, तो मैम सबसे पहले इसकी राजधानी थी ग्रीवरज। ठीक है, पढ़ाऊंगी मैं आपको। फिर इसकी राजधानी बनी राजगृह, और फिर इसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र। मैं ये भी बताऊंगी आपको आगे चल के कि किसने ग्रीवरज बनाई थी, किसने राजगृह बनाई थी, और किसने पाटलिपुत्र बनाई थी। आगे बेटा एक चीज और लिखिएगा कि मगध से पहले काशी शक्तिशाली हुआ करता था। काशी शक्तिशाली हुआ करता था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मगध से पहले शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? तो काशी महाजनपद। काशी कोई लड़का नहीं है, काशी भी एक महाजनपद है। ठीक है, बच्चे आराम से लिख लीजिए। आगे देखिएगा बेटा, आगे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो नेक्स्ट महाजनपद है आपका अंग, और इसकी खासियत थी सबसे पूर्वी महाजनपद। सबसे पूर्वी महाजनपद अगर कोई था तो वो बेटा जी अंग था, और इसकी कैपिटल हुआ करती थी चंपा। चंपा चमेली सुना है? तो ये आपको ध्यान रखना है, चंपा। उसके बाद में बेटा एक आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट लिखना है आपको कौशल। कौशल, और कौशल की राजधानी थी, या तो लिखोगे साकेत या लिखोगे श्रावस्ती। सबसे ज्यादा पूछी जाती है बेटा जी श्रावस्ती, इसलिए इस पे डबल टिक कर रही हूं। सबसे ज्यादा पूछी जाती है श्रावस्ती। अवंती, इसकी एक कैपिटल थी उज्जैन, और एक महिष्मति। ठीक है, नेक्स्ट गंधार, वर्तमान में भारत की सीमा के बाहर स्थित। भारत की सीमा, सीमा मतलब बॉर्डर, वर्तमान में भारत की सीमा के बाहर स्थित। यह ऐसा महाजनपद है जो वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान, गांधार, इसकी कैपिटल है तक्षशिला। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है, वहां पे ये देखने के लिए मिलता है। लिखिए फटाफट। लिखिए फटाफट। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपका आएगा काशी। काशी, और काशी की कैपिटल है वाराणसी।
काशी की कैपिटल है वाराणसी। थोड़ा बड़ा लिख दूं? ठीक है, एक मिनट, पेन थोड़ा मोटा कर देती हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए, उसके बाद लिखिएगा पांचाल। पांचाल की कैपिटल अहिच्छत्र और काम्पिल्य। अहिच्छत्र और काम्पिल्य, ये लीजिए, बड़ा लिख दिया। काम्पिल्य, ये आधा ल है। काम्पिल्य, ठीक है। फिर लिखिएगा बज्जी। जहां विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था, लिखवा चुकी हूं तो दोबारा नहीं लिखूंगी। वैशाली। बज्जी की कैपिटल वैशाली। और बेटा जो वैशाली है, इस वैशाली से आम्रपाली का संबंध था। आम्रपाली का संबंध। ये आम्रपाली कौन थी मैम? तो बेटा जी, आम्रपाली एक ऐसी फीमेल थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, और इसकी खूबसूरती इसकी दुश्मन बन गई थी। और क्योंकि ये बहुत खूबसूरत थी तो हर कोई इससे शादी करना चाहता था। अब किसी एक से ये शादी करने को तैयार होती तो दूसरा व्यक्ति उसे मारने को तैयार हो जाता। तो अब यहाँ पे बड़ी समस्या हो गई कि भाई क्या किया जाए, हर कोई इससे शादी करना चाहता है और हर कोई इसको मार देना चाहता है, दूसरे व्यक्ति को मारने को तैयार है। तो कहा गया कि भाई इसको पूरी वैशाली का नगर वधू बना दो, मतलब ये सबकी बीवी होगी। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब इसको एक प्रोस्टिट्यूट बना दिया इसकी ही खूबसूरती ने। तो आम्रपाली की खूबसूरती क्या बन गई? उसकी दुश्मन। इसको नगर वधू घोषित कर दिया कि ये वैशाली नगर में रहने वाले हर एक आदमी की वधू है। ठीक है। कौशल किस नदी के किनारे है? बच्चे का क्वेश्चन है। सरयू। कहां लिखा है मैंने कौशल? सरयू नदी के किनारे। लिख लेना, सरयू नदी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा उसको मैं लूंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वज्जी से किसका संबंध था मैम? आम्रपाली का। आगे वे मतलब वैशाली से। अब नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज की कैपिटल थी हाटक। हाटक। फिर एक है अश्मंक, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। प्रतिष्ठान या पैठन। फिर एक है मल्ल। मल्ल की कैपिटल है कुशीनगर, जहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी। लिखवाऊंगी मैं आपको बौद्ध धर्म में। एक है प्यारे बच्चे सूरसेन। सूरसेन की कैपिटल है मथुरा। ठीक है, सूरसेन की कैपिटल है मथुरा। मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल है विराटनगर। और एक है आपका यहाँ पे कुरु। कुरु की कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। एक है वत्स। एक महाजनपद है वत्स। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। और एक आपका महाजनपद है चेदी, इसकी राजधानी है सुक्तमती। इसकी राजधानी है सुक्तमती, या लिख सकते हैं शक्तिमती। शक्तिमती।
बेटा सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। गौरव दीक्षित। पैठन है ये। अच्छा, आका डंडा लग गया। पैठन। एक मिनट। पैठन। हाँ, कंधार जो है वो भी भारत की सीमा के बाहर है। अभी लिखवा दूंगी मैं, आप लिखो पहले इतना। जो मैंने यहाँ लिखवाया ना कंबोज, और एक लिखवाया है आपको, एक तो लिखवाया है कंबोज और एक मैंने लिखवाया है आपको यहाँ पे गंधार, ये दोनों भारत की सीमा के बाहर हैं। ठीक है, अब आपने इतना लिख लिया, अब आगे सुनिए जो आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे लिखिएगा, 16 में से 10 महाजनपद, 10 महाजनपद गंगा घाटी में है। घाटी मतलब वैली। गंगा घाटी में स्थित थे। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, 8 महाजनपद ऐसे थे जो आपके उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स और कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। ये 8 आपके यूपी में थे। ठीक है, दो महाजनपद, दो महाजनपद वर्तमान में वर्तमान में भारत की सीमा के बाहर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज गंधार और सेकंड इज कंबोज। सेकंड इज कंबोज। लिखिएगा, महाजनपदों के शासक उत्पादन का 1/6, उत्पादन का 1/6 भाग कर के रूप में लेते थे। कर यानी कि टैक्स लिया करते थे। तो कितना? 1/6 कर के रूप में लेते थे। कर को कहते हैं बेटा जी टैक्स। टोटल प्रोडक्शन का 1/6 ये किसके लिए लेते थे? टैक्स लेते थे। ठीक है, 17 कैसे हो गए? जबरदस्ती 17 हो गए? चलो गिन लें तुम्हारी तसल्ली के लिए। 17 लिखवा दिए इनको मैंने। सबसे पहले मगध 1, अंग 2, कौशल 3, 4, 5।
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कौन सी काउंटिंग की है तुमने कि 17 हो गए? ठीक है, तो ये था महाजनपद और उसके बारे में जानकारी। ठीक है, आगे आते हैं और आगे हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मैम बौद्ध धर्म। अब हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। बेटा जी, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म होगा जिसको भगवान बुद्ध या कह सकते हैं कि बुद्ध के द्वारा स्थापित किया जाएगा। भगवान क्यों बोला? क्योंकि एक बौद्ध धर्म की ऐसी शाखा होगी जो आपके उस बुद्ध को भगवान कहेगी, और ऐसी शाखा होगी, एक ऐसी शाखा होगी जो बुद्ध को महापुरुष कहेगी। और बुद्ध किसकी तलाश में निकलेंगे? बुद्ध निकलेंगे कि जो हमारे जीवन में दुख होता है, आखिर वो दुख क्यों होता है, और अगर दुख होता है तो क्या उस दुख को दूर किया जा सकता है? इस तलाश में निकलेंगे बुद्ध। और आप जरा यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बेटा, जब मैं बौद्ध धर्म की बात करती हूँ तो सबसे पहले संस्थापक कौन है मैम? फाउंडर। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक या फाउंडर का नाम है गौतम बुद्ध। क्या इनका नाम गौतम बुद्ध ही था? नहीं, बुद्ध तो ये कहलाए जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उससे पहले इनका, हम लिखते हैं कि इनका मूल नाम क्या था, यानी ओरिजिनल नेम। मतलब बचपन में इनको क्या कहकर बुलाया जाता था? तो इनका ओरिजिनल नेम था बेटा जी सिद्धार्थ। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ। इनके अन्य नाम, अदर नेम क्या थे इनके? अदर नेम, तो इन्हें कहा जाता था तथागत, शाक्य मुनि, और बेटा जी शाक्य सिंह। क्यों कहते थे शाक्य मुनि, शाक्य सिंह? क्योंकि ये शाक्य गण में पैदा हुए थे। क्योंकि मैम ये शाक्य गण में पैदा हुए थे। और प्यारे बच्चे, इन्हें एक और कहा जाता था एशिया का ज्योति पुंज, इन्हें ही कहते हैं एशिया का ज्योति पुंज। इंग्लिश में कहेंगे लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, ये गौतम बुद्ध का भी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूं आपको। इनके माता, इनके पिता, पत्नी, पुत्र, सबके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब आते हैं इनका जन्म, बॉर्न। इनका जन्म 563 बीसी, लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में किस जगह पर? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। और इनका जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था। साल वृक्ष के नीचे, ये भी ध्यान रखना, साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। प्यारे बच्चे, इनकी मृत्यु 483 बीसी, डेथ लिख लेना इंग्लिश में, 483 बीसी, 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में
कुशीनगर में, कुशीनगर क्या था? मल्ल की राजधानी, कैपिटल ऑफ मल्ल, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। कुशीनगर में इनकी 18 इयर्स की एज में डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। फिर हम आते हैं इनके पिता, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता यानी फादर शुद्धोधन, शुद्धोधन शाक्य गण से थे। तो जब इनके पिता का वो जो गण था वो क्या था? शाक्य। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं शाक्य मुनि, शाक्य सिंह। और आपको ध्यान रखना है कि ये शाक्य गणराज्य से इनका संबंध था। फिर इनकी माता कौन थी? तो महामाया या माया देवी, और वो कोलिय गणराज्य से थी। ठीक है, माता या तो लिख लो महामाया या माया देवी। और ये किस गण से थी? तो पिताजी शाक्य गणराज्य से थे और मैम ये कोलिय गणराज्य से थी, कोलिय गणराज्य से इनकी माता। ठीक है, अब इनकी माता के बारे में लिखना शुरू कीजिएगा। आ, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये बहुत छोटे थे, तो इसीलिए इनका पालन पोषण, इनका पालन पोषण ब्रैकेट में लिखना, इनकी मौसी कह सकते हो या सौतेली माँ, स्टेप मदर, प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इनका इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। उसके बाद में प्यारे बच्चे इनकी पत्नी, वाइफ यशोधरा, कौन थी? यशोधरा। और इनका एक पुत्र था राहुल। देखो, इनकी जो शादी हुई थी वो 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। गौतम बुद्ध की लिखना, शादी के 12 वर्ष बाद, शादी के 12 वर्ष बाद पैदा हुआ। और इनकी शादी किस एज में हो गई थी? 16 वर्ष की आयु में शादी हुई थी गौतम बुद्ध की। 16 वर्ष की आयु में विवाह यशोधरा से। क्लियर है यहां तक? यहां पे बात समझ में आ रही है? अब आगे बात करते हैं, इनकी लाइफ को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। बेटा, इन्होंने अपने जीवन में 4 दृश्य देखे, 4 दृश्य देखे जिन्हें देखकर, जिन्हें देखकर सन्यासी बने, जिन्हें देखकर सन्यासी बने। 4 दृश्य कौन कौन से थे? लिखिएगा। पहला, बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड पर्सन, ओल्ड पर्सन, अभी समझाऊंगी, 1 मिनट पहले लिख लें। दूसरा, बीमार व्यक्ति,
बीमार व्यक्ति इन्होंने देखा, मतलब सिक पर्सन, सिक पर्सन। सिक पर्सन, और नेक्स्ट लिखिएगा मृत व्यक्ति, डेथ पर्सन, सॉरी डेड पर्सन, डेड पर्सन। और एक देखा इन्होंने सन्यासी, जिसे हम कहते हैं सेंट्स। अब आप ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप देखते हो कि उनकी कुंडली बनती है, और कौन बनाता है? पंडित जी। अब इनका जब जन्म हुआ तो यहाँ पर भी पंडित जी आए, और पर जो पंडित जी आए प्यारे बच्चे, तो पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाई। अब इनके माता पिता ने पूछा कि भाई क्या है इनकी कुंडली में, तो उन्होंने कहा कि इनकी कुंडली में तो सन्यासी बनना लिखा है, ये तो सन्यासी बनेंगे। अब भैया राजा का बेटा, आपको बता दूं इनके पिताजी राजा थे। अब उन्हें बड़ी चिंता हो गई कि भाई मेरा बेटा जो है सन्यासी क्यों बनेगा। तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि भाई कोई उपाय बताओ जिससे ये सन्यासी ना बने। तो पंडित जी ने ये कहा कि इनको कभी भी कोई दुख नहीं होना चाहिए, इनको कभी भी कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दुख होगा तो फिर ये सन्यासी बनने के रास्ते पे चले जाएंगे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ प्यारे बच्चे कि जब इनके पिताजी से ऐसा कहा गया, तो ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की जैसे माता मर गई थी तो मैं उनको पता नहीं चला, नहीं, इनके पिताजी ने इनकी मौसी से शादी कर ली और उनका पालन पोषण उन्होंने किया। तो उनको तो यही लगता था कि भाई मेरी माँ तो प्रजापति गौतमी है, क्योंकि 7 दिन के बच्चे को क्या पता उसकी माँ कौन थी। कहा जाता है कि इन्होंने अपने युवावस्था तक, लगभग 28 वर्ष 29 वर्ष की आयु तक, इन्होंने कोई भी दुख नहीं देखा था। इन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था, इन्होंने कभी पेड़ों से गिरते हुए पत्ते नहीं देखे थे, इन्होंने कभी किसी डेड बॉडी को नहीं देखा था, कभी किसी को बीमार नहीं देखा था। मतलब जो भी दुख होता है इन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्या इनके पिता कभी बूढ़े नहीं हुए होंगे? भाई जब ये 28-29 साल के हो गए तो इनके पिताजी बूढ़े नहीं हुए होंगे? इनकी माता बूढ़ी नहीं हुई होंगी? तो ये कहा जाता है कि थोड़ा काल्पनिक सा लगता है, लेकिन माना यही जाता है कि एक दिन, जैसे अब आप कहोगे कि इन्होंने अचानक देख लिए, उससे पहले क्या ये कभी बाहर नहीं निकले? निकलते थे। कहा जाता है कि ये गार्डन में जाते थे तो सारे पत्तों की सफाई करवा दी जाती थी। ये रास्ते पर निकलते थे तो जितने भी बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, डेड बॉडी, सबको हटा दिया जाता था। लेकिन एक दिन ये अचानक से निकल गए, और अचानक से निकले तो इनके साथ में इनका एक सारथी, सारथी कौन होता है? जो रथ चलाता है, जिसका नाम था चन्ना। और एक था इनका घोड़ा, जिसका नाम था कंथक। और ये जब इन दोनों के साथ में निकले तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले जो है एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। वो बड़ा परेशान था, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति तो परेशान ही हो जाता है, उसको बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये कौन है? कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। और इस अवस्था में आकर व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो आगे बढ़े तो बीमार व्यक्ति देखा। अब जब कोई बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है तो हम तब भी जो है क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चन्ना ने कहा कि ये भी जीवन का एक सत्य है कि व्यक्ति बीमार भी पड़ता है। अब आप खुद सोचो कि क्या ये कभी भी बीमार नहीं पड़े होंगे? भाई 28-29 साल के ही हो गए, कभी बीमार नहीं पड़े? बड़ी ताज्जुब की बात है। फिर कहा कि फिर ये आगे बढ़े तो इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, उसके रिश्तेदार सब रो रहे थे उसके मरने के कारण। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? चन्ना ने कहा ये भी जीवन का एक सत्य है कि जो इस धरती पर आया है उसे वो आपका जो है उसका जो है मृत्यु भी होती है। अब ये थोड़ा-सा आगे बढ़े तो अभी तक इन्होंने जिन तीनों को देखा वो तीनों के तीनों दुखी थे। लेकिन जब ये आगे बढ़े तो इन्होंने एक सन्यासी को देखा, और जब सन्यासी को देखा तो इन्होंने कहा कि ये कौन है? ये क्यों मुस्कुरा रहा है? कि ये सन्यासी है। इसने अपने जीवन में जो मोह माया होती है जिसके कारण लोग दुखी होते हैं, उन सबको खत्म कर दिया है। भाई हमारे दुःख का कारण क्या है? हमारे दुःख का कारण है हिंसा, हमारे दुःख का कारण है झूठ, हमारे दुःख का कारण है कि भई हमारे पास धन क्यों नहीं है?
मेरे पास नौकरी क्यों नहीं है, मेरे पास बंगला क्यों नहीं है, गाड़ी क्यों नहीं है, यही सब तो दुख हैं। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि भाई ये व्यक्ति बस खुश है, बाकी तो सब दुखी हैं। तो इन्होंने उसी दिन क्या ले लिया, सन्यास का यहाँ पे विचार किया। ठीक है कविता, प्लीज आप गलत डायरेक्शन में ना जाएं बेटा। ठीक है, मैंने ये कब बोल दिया कि सारे भगवान काल्पनिक हैं? मैंने बोला कि आप जो आपकी पूजा पाठ होती है वो आस्था का विषय होती है। आप भगवान को मानेंगी, लेकिन एक व्यक्ति आपको उस विचारधारा का मिल जाएगा जो कहेगा भगवान होता ही नहीं है। तो क्या आप उस व्यक्ति पे गोली चला देंगी? नहीं। वो उसकी अपनी विचार है, वो उसकी अपनी चीजें हैं। आप मूर्ति पूजा में विश्वास करती हैं, दूसरा नहीं करता। तो क्या आप उससे ये कहेंगे कि तुम क्यों नहीं करते हो, नहीं तो तुम करो, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी चढ़ा दूंगी? नहीं। आप खुद सोच के देखो ना, चीजें सोचो कि भाई पहली बार ये सब चीजें वो देख रहे हैं, क्यों? उनके घर में क्या उनके पिताजी बुढ़े नहीं हुए, या उनके पिताजी बीमार नहीं हुए, या वो खुद बीमार नहीं हुए? आप सोच सकते हो 28-29 साल तक कोई व्यक्ति बीमार ही नहीं होता? ऐसा नहीं है। मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूं कि तुम भगवान को मत मानो, भगवान काल्पनिक हो जाते हैं। भाई आपका आस्था का विषय है, आप मानिए। मैं ये थोड़ी कह रही हूं, और मैंने ये आपको पहले भी बोला है बच्चे, कि पूजा पाठ जो है वो आस्था का विषय है। ये बुद्ध जो है ये खुद कहेंगे ईश्वर नहीं है, ये कहेंगे आत्मा नहीं है। महाभारत कहती है आत्मा है, ये कहेंगे नहीं है। ठीक है, तो अपनी सोच को हावी कर रहे हो अपने ऊपर, उससे ज्यादा दिमाग के ताले खोलो और सोचो कि मैम क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। अब जैसे ही यहाँ पे सन्यासी बन गए, सन्यासी बनने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई सबसे पहले मुझे घर छोड़ना होगा, क्योंकि सांसारिक बंधन एक ऐसा बंधन होता है बेटा कि जिसमें रहना भी बहुत मुश्किल काम है। अब ये तो कहेंगे कि घर बार छोड़ दो, भगवान बुद्ध कहेंगे, ये बुद्ध कह रहे हैं कि जब तक घर बार नहीं छोड़ोगे, जब तक इस मोह माया में रहोगे, तुम सुखी नहीं रह सकते। इन्होंने तो खुद ही गृह त्याग कर दिया, सोचो। अपने सब रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने पुत्र को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तुम कर पाओगे ऐसा? नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दूं, गृहस्थ जीवन सबसे टफ जीवन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने जब ये दृश्य देख लिए तो अब इन्होंने सोचा कि मैं तो सन्यासी बनूंगा। अब इन्होंने जब सन्यासी बनने के लिए सोचा तो बेटा देखो इन्होंने क्या किया। 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाबी निष्क्रमण कहा गया। ये क्वेश्चन बनता है बेटा जी कि महाबी निष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो जो इन्होंने गृह त्याग किया था मैम, उसको कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। महाबी निष्क्रमण इस घटना को कहते हैं। और बहुत सारे बच्चे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम यहाँ चन्ना नहीं, यहाँ छंदक होगा। तो इनमें से कुछ भी लिखा मिल सकता है, चन्ना या छंदक। तो कंफ्यूज मत होना। अब आगे सुनो। अब अगर मैं आगे बढ़ती हूं तो जब ये यहां से निकले तो सबसे पहले ये पहुंचे, सबसे पहले प्यारे बच्चे, गृह त्याग के बाद ये पहुंचे आलार कलाम। आलार कलाम कौन है मैम? तो आलार कलाम प्यारे बच्चे इनके प्रथम गुरु थे। इनके आश्रम में पहुंचे, यहां पर रहे, लेकिन इन्हें वो चीज नहीं मिल रही थी जिसकी तलाश में ये निकले। तो आलार कलाम के पास पहुंचे और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन इन्होंने किससे सीखा? आप कहोगे आलार कलाम से। और इस सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं एक्चुअली में, वो कौन है? वो है बेटा जी कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने किससे ली थी? आलार कलाम से। लेकिन ये यहां पर ठहरे नहीं, क्योंकि इन्हें वो चीज मिल ही नहीं रही थी जो इन्हें चाहिए, कि जिसकी तलाश में यहां से निकले हैं। अब आलार कलाम के बाद में बेटा ये पहुंचे रुद्रक रामपुत्र के पास। रुद्रक रामपुत्र ये कौन थे मैम? ये इनके तीसरे गुरु, सॉरी दूसरे गुरु थे, रुद्रक रामपुत्र। और इनसे इन्होंने ली योग दर्शन की शिक्षा। इन्होंने इनसे ली थी योग दर्शन की शिक्षा।
अब यहां भी इन्हें संतुष्टि नहीं हुई। तब ये तीसरे के पास पहुंच गए जिनका नाम है बृहस्पति, और इनसे ली इन्होंने वैदिक दर्शन की शिक्षा। लेकिन अभी भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिली, और जब इन्हें वो चीज नहीं मिली जो इन्हें चाहिए थी, तो इन्होंने क्या किया, इनके साथ में 5 व्यक्ति और हो गए, और वो पांचों भी ब्राह्मण थे। अब ये निकल पड़े 6 के 6 लोग, 5 ब्राह्मण और गौतम बुद्ध। छोड़ दिया आश्रम। अब गौतम बुद्ध ने कहा कि कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। वो बोले अच्छा, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, क्यों, कैसे करेंगे, कि उसके लिए भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। कहा जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक भूखे प्यासे ऐसे ही घूमते रहे, इन्होंने कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से इनका शरीर काफी कमजोर हो गया। और चलते चलते ये कहा जाता है कि ये पहुंच गए बोध गया में, और वहां पर एक महिला ने इनको कहा जाता है खीर खिला दी। अब उन पांचों ने देख लिया कि तुम तो कह रहे थे कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तुमने खुद ने खीर खा ली। अब वो पांचों ब्राह्मण अलग हो गए इनसे। अब इन्होंने क्या किया, जब ये बोध गया पहुंचे तो बोध गया में वहीं एक वृक्ष था, और वहीं पे बैठ गए। कुछ किताबों में लिखा है कि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद खीर खाई थी, और कुछ में लिखा है कि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति से पहले खीर खाई थी। तो खीर से क्वेश्चन नहीं आता, उसको आप छोड़ दो अभी। अब इन्होंने क्या किया कि ये कहां पहुंच गए मैम, आपने बताया कि मैम ये पहुंच गए बोध गया में। ये चलते चलते एक जगह पड़ती है मैम, बोध गया। कहां पर है बोध गया, बिहार में। और इस बोध गया में जब ये पहुंचे तो यहाँ पे एक नदी बहती थी, जिसे या तो आप कहोगे निरंजना, या आप कहोगे फाल्गु नदी। ये नदी यहाँ पे बह रही थी, और इसी के पास में एक पीपल वृक्ष था, और ये बेटा जी यहीं पर बैठ गए पीपल वृक्ष के नीचे। इसी पीपल वृक्ष को आप बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हो। अब ये यहाँ पे बैठ गए, और बैठकर इन्होंने क्या किया, बैठकर इन्होंने इसी स्थान पर 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से ये बुद्ध कहलाए। लिख लेना ये वाली लाइन भी, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। और कहा जाता है कि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए, इसके लिए 6 वर्ष तपस्या की थी। 6 वर्ष तपस्या। तब जाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहां पे क्वेश्चन और पूछेगा कि दिन क्या था जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगली स्लाइड पे लिखूंगी बेटा, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा बड़ी खास है इनके जीवन में, क्योंकि उसी दिन इनका जन्म हुआ, उसी दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी दिन इनकी मृत्यु हुई। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिन कौन सा था जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, लिखना मैम, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। इसी दिन मैम इनका जन्म, इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, और इसी दिन हुई थी मैम इनकी मृत्यु। तो बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है उत्सव है ये वैशाख पूर्णिमा। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर क्या किया मैम इन्होंने, बेटा ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश दिया। अब यहां पे जी लिख लीजिए, ये लीजिए, लिखिए।
ठीक है, अब आगे चलिए। अब प्यारे बच्चे, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने दिया अपना पहला उपदेश। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ, जिसे आप ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानते हैं। ऋषि पत्तनम। और ये सारनाथ कहां पड़ता है? वाराणसी, यूपी में है। और जो इन्होंने ये प्रथम उपदेश दिया, इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये प्रथम उपदेश प्यारे बच्चे इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये वही 5 ब्राह्मण हैं जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था। और ये पहला उपदेश इन्होंने बेटा जी पाली भाषा में दिया था, क्योंकि उस समय रीजनल लैंग्वेज थी, क्षेत्रीय भाषा थी पाली। तो पाली में ही इन्होंने दिया। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने दिया। पहला ब्राह्मण का नाम लिखिएगा कौंडिन्य, लास्ट लाइन लिखवा रही हूं ये। दूसरा लिखिएगा बप्पा, पप्पा भोदिया, भोदिया, मघनामा, और एक लिखिएगा बेटा जी अस्ता। ये 5 ब्राह्मण हैं जिनको इन्होंने ज्ञान दिया था। ठीक है, अब फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे, मतलब कल, कि भाई बौद्ध धर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म में इन्होंने कहाँ पे बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की, वहां कहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की, ठीक है, किसके कहने पर की, मृत्यु कहाँ हुई, बौद्ध संगीति कितनी हुई, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। कल मिलेंगे सेम टाइम पर। और आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।